देखते हैं तो 10वीं आयत में लिखा है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। और दूसरी बात इसमें कही कि वो बशारत, वो खुशी की खबर सारी उम्मत के लिए होगी। तो हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों कि एक दफा फिर से 2022 के इस क्रिसमस की सूरत में ये खुशी की बशारत दोबारा से दुनिया में शुरू हो चुकी है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जब ये मुकद्दस अय्याम हमारी जिंदगियों में आते हैं और हम लायक तौर पर अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम के तवसत से इस दिन के लिए तैयार करते हैं, तो यकीनन हम सबों की जिंदगियां बरकत पाती हैं। यहाँ पे ये दोनों अल्फाज ही बड़े खूबसूरत हैं कि खुशी की बशारत। एक तो खुदा का कलाम बयान करता है कि ये खुशी की बशारत है, और फिर बड़ी खुशी की, ग्रेट जॉय। खुदा का कलाम ये बयान करता है ये गुड न्यूज तो है, लेकिन बड़ी खुशी की बशारत है। वो मेरे अजीजों, ये कोई मामूली बात नहीं है दुनिया के अंदर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब ये अयाम दुनिया में शुरू होते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से दुनिया में एक ताजगी की, खुशी की, बरकत की, बहाली की और जिंदगी की मेरे अजीजों लहर आ जाती है। लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस खुशी को, खुशी की इस बशारत को अपनी जिंदगियों के अंदर अपने खानदान के लिए हासिल कर सकते हैं और इसमें कायम रह सकते हैं। मेरे अजीजों, ये दिन हकीकतन बड़ी खुशी के हैं, क्योंकि जब हम कलामे खुदा को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बाइबल मुकद्दस में से वो मिलती है, और वो ये है कि हमारा खुदा हमें मसरूर देखना चाहता है, अपने बेटों बेटियों को, ईमानदारों को खुश देखना चाहता है। इसलिए पाक कलाम के अंदर ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। पुलुस रसूल फरमाते हैं खुदावंद में खुश रहो, और फिर फरमाते हैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुदा खुश देखना चाहता है। और फिर मेरे चीजों, जब हम इंसान की जिंदगी को देखते हैं, इंसान की सोचो ख्यालों को देखते हैं, उसकी कोशिश को देखते हैं, कामकाज को देखते हैं, घर रहायश को देखते हैं, तो फिर इससे भी पता चलता है, इंसान की सारी दौड़ धूप को देखते हैं तो इससे भी पता चलता है कि बेसिकली इंसान खुश रहना चाहता है, इंसान खुश रहना चाहता है। लेकिन जब हम अमली तौर पर सारी दुनिया को देखते हैं तो फिर दुख भी बड़ा होता है। आप सोशल मीडिया पर देखें, आप अखबारात में देखें, आप टेलीविजन चैनल पर न्यूज सुने, आपको पता चलेगा कि हर मुल्क जो है, हर कौम और कबीला जो है वो अफरा तफरी का शिकार है, टेंशन है, परेशानियां हैं, मुश्किलात है, दहशत है, खौफ है। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा, हमारा नजात दहिंदा, हमारा मुरज्जी, हमारा आसमानी बाप अपने बेटों और बेटियों को खुश देखना चाहता है। आज हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त से ही हम उनकी फिक्र करना शुरू करते हैं और उन बच्चों की खुशी के लिए सारा कुछ करते हैं। आजकल भी आप सबको पता है, आप सबको तजर्बा है कि क्रिसमस आने वाला है, तो हम सारे के सारे जो हैं अपने बच्चों के लिए उनके कपड़ों के, शूज की और दीगर सारी चीजों की फिक्र करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली उन्हें खुश देखना चाहते हैं। और जिस कदर हमारे लिए मुमकिन होता है, एक अच्छे वालदैन की, मसीही वालदैन की, ईमानदार वालदैन जो है, उनके लिए जिस कदर मुमकिन होता है वो अपने बच्चों के लिए खुशी के लिए सामान फराहम करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि आज खुदा का कलाम इस वक्त के अंदर भी जब हम देखते हैं कि हर शख्स जो है वो जाती तौर पे परेशान नजर आता है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, महंगाई के मसाइल हैं, खौफ है, दहशत है, ऐसे वक्त में भी खुदा का कलाम देखें, पाक कलाम के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी कि जब उसी इलाके में जो चरवाहे थे मैदान में रहकर गल्लाबानी कर रहे थे, खुदावंद का पाक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और लिखा वो दफतन डर के खौफजदा हो गए। लेकिन वहां पर ही खुदा का कलाम नाज़िल होता है कि पाक फरिश्ते ने कहा कि डरो मत। आज डरा हुआ है हर शख्स, खौफजदा है हर शख्स, सब कुछ घर में होने के बावजूद उसको दिली इत्मीनान और तसल्ली और तस्कीन नाम की कोई चीज नहीं मिलती। मेरे चीजों, खुदा का कलाम बयान करता है डरो मत। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कहा गया डरो मत, और मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए आज भी ये खुदा का पैगाम है, पूरा मैसेज है, पूरी खुशखबरी है कि डरो मत, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हें खुशी देने वाला
तुम्हारा साथ देने वाला, तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, मखलसी रहाई देने वाला, निजात दहिंदा दुनिया में आज आ गया है। डरो मत, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है इसलिए कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। और खुदा के किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी दिलचस्प बात एक दिन बताई और बड़ी बाबरकत बात, साहब मैं कहता हूं इस बात को। उसने कहा कि साल के जो दिन है वो 365 दिन होते हैं। 365 दिन बच्चों साल के होते हैं ना, तो खुदा के कलाम में 365 दफा ही लिखा हुआ है कि डरो मत। कैसी बात है, डरो मत, हरासा ना हो, परेशान ना हो। इसका मतलब क्या? खत्म बता रहे थे कि खुदा रोजाना हमें बैकअप करता है, रोजाना हमें इनकरेज करता है, रोजाना हमारा हौसला बढ़ाता है, रोजाना हमें खुशी की खबर देता है कि डोंट वरी, आई एम यहोवा यिरे, मैं तेरे साथ हूं। खुदा का कलाम है, ऐ याकूब तो हरासा ना हो, परेशान ना हो, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर रोज खुदा फरमाता है डरो मत। हमें अपने किसी काम काज के निकलने के लिए निकलना है, कारोबार के लिए निकलना है, किसी इम्तहान के लिए निकलना है, पढ़ने के लिए, तालीम के लिए जाना है, किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना है, खुदावंद फरमाता है डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब हम क्रिसमस को देखते हैं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है ये खुशी की खबर नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लिखा बड़ी खुशी की, ग्रेट जॉय, गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी की बशारत जो मैं तुम्हें देता हूं। मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, मैं थोड़ी देर पहले बात आपसे कर रहा था कि हमारा खुदा जो है पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि जब उसका बेटा उससे रोटी मांगता तो उसे पत्थर दे दे, तो अगर उससे अंडा मांगे तो उसे सांप दे दे। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हमारा खुदा आसमानी बाप भी हमारे साथ ऐसी शफकत रखता है। जरा बाइबल मुकद्दस में देखें कि आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान के पैदा करने से पहले सारा कुछ बनाया, सारी नियमतें, बरकतें, बख्शिशें। और जब हम इससे पहले के गुनाह दाखिल होता है उससे पहले के माहौल को पढ़ते हैं मेरे जीजों, तो कितनी शादमानी थी उस माहौल के अंदर, कितनी खूबसूरती थी। और आज अगर आप गौर करें ना, जब इंसान सारा कुछ होने के बावजूद भी इत्मीनान नहीं पाता, उसकी जिंदगी में तसल्ली, तशकीन और खुशी नहीं आती, तो बेसिकली वही खला उसके अंदर पाया जाता है। मुकद्दस अगस्तीन बड़े अजीम राहबर हो चुके हैं, मसीही खादम हो चुके हैं, उन्होंने एक दफा बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, ऐ खुदा, तूने हमें अपने लिए तख्लीक किया है और हमारे दिलों में तेरे बगैर एक खला है जो तेरे बगैर पूरा नहीं हो सकता। उसी खला की वजह से इंसान की जिंदगियों में मेरे अजीजों इत्मीनान, तसल्ली नहीं आती, सारा कुछ होने के बावजूद। आज दुनिया में देख ले लोगों के पास कितने कितने बड़े कारोबार हैं, रुपया पैसा गिना नहीं जाता, कारोबार शुमार नहीं किए जाते, कारें कोठियां जो है वो गिनी नहीं जाती, उनकी कीमत का, लागत का अंदाजा नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद मेरे जीतो लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं और खुदकुशियां करते हैं। वजह यह है कि उनके अंदर दिली इत्मीनान नहीं है। लेकिन मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने फरमाया था कि मानो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चुनाचे जब पाक कलाम बयान करता है कि हमारे पहले वालिदैन से गुनाह सरजद हुआ, खुदा ने उनको दूर किया, तो वहां पर ही खुदा का कलाम बयान करता निजात दहिंदा के लिए वादा कर लिया था कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पाक अंजील का पहला इशारा कहा जाता है, ये पहली पेशगोई है जो ये निजात दहिंदा के आने की खबर देती है। खुदा का कलाम बयान करता है वहां पर ही दुनिया के रिस्टोरर और बहाल करने वाले का। अभी हम थोड़ी देर पहले पादरी यूनुस साहब के घर में थे, आज उनके घर में इबादत थी, तो वहां पर भी खुदा के कलाम ने यही हमें सिखाया कि निजात दहिंदा जब जहां पर भी जाता है वहां पर जिंदगी को रिस्टोर कर देता है। खा खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलाम ये बयान करता है, काना गलील की शादी में है, खा वो पतरस की खाली कश्ती में है, खा वो यायर के घर में उसकी बेटी की मरने के वक्त है, और खा वो अल्लाह के घर में है। वहां पर खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो फिर खुदा का जलाल देखेगी। मेरे अजीजों में इसका मतलब यह है कि वो रिस्टोर करता है जिंदगियों को, और हम यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने उसे रिस्टोरर बनाकर भेजा है। वो खुदा की तरफ से मुनज्जी और निजात दहिंदा बनकर आया है ताकि हमारी उन खुशियों को हमें लौटा दे, हमारे इत्मीनान को हमें वापस कर दे, तस्कीन, तसल्ली को हमें वापस है, जहनी आसूदगी हमें दे दे, और हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो खुदावंद के नाम से जाती रहे।
इसलिए खुदा का कलाम कहता है इसी क्रिसमस के तलक से कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्रिसमस जो है वो बड़ी खुशी की बशारत है, और आने वाले दिनों में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि लोगों ने किस तरह से इस खुशी को पाया है, किस तरह से इस खुशी को हासिल किया। आप यहीं से शुरू कर लें। इन चरवाहों को सबसे पहले ये खुशी की खबर दी गई यीशु मसीह के पैदा होने की, और कलाम ये बयान करता है कि जैसे ही उन्होंने ये कलाम सुना, खुशी की बशारत की आगे डिटेल दी गई ना कि उसका तुम्हारे लिए निशान ये है कि आज दाऊद के शहर में मनज्जी पैदा हुआ, नजात दहिंदा पैदा, मसीह पैदा हुआ है। निशान तुम्हारे लिए ये है कि एक बच्चा जो है वो चर्नी के पड़ा कपड़े में लिपटा हुआ होगा। खुदा का कलाम बयान करता जब उन्होंने ये खबर सुनी तो कहने लगे आओ हम बैतलहम चले ताकि ये बात जो हुई है इसको देखें। और खुदा का कलाम मेरे जीजो बयान करता जब उन्होंने जाकर खुदा को देखा, यीशु मसीह को देखा, मिले, मुलाकात की, तो लिखा है कि और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। आमीन। आप पाक कलाम में लिखा है कि अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, कोई खुश हो तो क्या करे भाई, हमद के गीत गाए। अब वक्त इजाजत नहीं देता, फिर किसी दिन बात करेंगे। असी क्रिसमस से खुश कितना हमने फिर वो मुबारकाबाद वाले वाकयात पेश होते हैं इंजदे नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो सुनकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट हो गए, खुश हो तो हमद के गीत गाए। इसका मतलब जब वो नजात दहिंदा से मिले, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा, उनको दिली सूदगी मिली, उनकी आंखों को रोशनी और बहनाई मिली मेरे चीजों, उनके चेहरे रोशन हो गए, उनके दिल मुनव्वर हो गए उस नूर के साथ, और वो उस खुशी का इजहार और प्रचार करते हुए वापस लौट आए और सारी दुनिया को उसी बड़ी खुशी की बशारत के बारे में बताने लग गए। आप जरा मजूसियों को देखें। कलाम में यह बयान करता है कि एक सितारे की रहनुमाई में खुदा का पाक कलाम बयान करता है, उसके बारे में वो रिसर्च करते रहे, जानते रहे, याकूब के सितारे के बारे में वो जानते रहे, और पाक कलाम बयान करता है उसकी पैरवी करते हुए मेरे जीजो जब वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचे हैं, मुकद्दसा मां मरियम के घर में पहुंचे हैं, बच्चे को देखा है, खुदा का पाक कलाम बयान करता है जब वो सितारा उनकी रहनुमाई करता उस घर पे ठहर गया, तो लिखा है वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। हालेलुया जी, नहायत खुश हुए। और जब अंदर गए तो पाक कलाम ये बयान करता है कि उनकी खुशी की इंतहा न रही, सर को झुका लिया, अपने डिब्बे खोलकर उन्होंने सोना और लबान जैसे कीमती तोहफे खुदा यीशु मसीह को पेश किए। अच्छा, यहां पर एक और बात देखेंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता, पहले उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि देवर वाइज मैन, वो दानश्वर लोग थे, मजूसी लोग थे, इल्म रखने वाले थे, बादशाह भी थे, इतने कीमती तोहफे दिए। आप ये देखें पहले उनके तलक से, लेकिन उन्होंने जाना कि जो खुशी, जो ताजगी, जो बरकत, जो बहाली, जो तरक्की उन्हें सितारे में नजर आ रही है, इसका मतलब है वो उनकी खुशी से बड़ी थी जो उन्हें अपने मोहल्लों में रहकर हो सकती, उन्हें अपने रुपए पैसे भी मिल सकती, उनके बड़े ओहदों में उन्हें मिल सकती थी, उनके नॉलेज में उन्हें मिल सकती थी। और फिर जब वो हेरोदीस के पास आए हैं, और जिस तरह से हेरोदीस ने वो सारा माहौल क्रिएट किया था, वो उसमें भी खुश रह सकते थे, वहां पर भी वो किसी दोगलेपन का शिकार होकर रुपया पैसा इकट्ठा करके वापस जा सकते थे। लेकिन आफरीन उन लोगों के लिए, आफरीन कि देखिए उन्होंने किसी चीज को आड़े नहीं आने दिया। कौन सी चीज उन्हें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? कोई नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है, सारी तहकीक की, पता चल गया, फकीयों ने, फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने उन्होंने बता दिया कि बैतलहम में उनकी पैदाइश होगी। उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया और उस खुशी के लिए निकल खड़े हुए। और बाइबल स्कॉलर्स ये बताते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने 1000 माइल का, 1000 मील का सफर उस वक्त जब वो किया था, अंदर अंदाजा कर लें कि कितना वक्त लगा अगर कैसी मुश्किलात आई, लेकिन निजात दहिंदा तक पहुंच गई। ये है रियल स्पिरिट ऑफ द जॉय, ये है असली खुशी की जो है वो रूह हमारे अंदर, जो हमें खुशी मनाने से, निजात दहिंदा तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जब वो सितारे को देखा, निजात दहिंदा को देखा, तो नहायत खुश हो गए। सो लिहाजा आज जरूरत हमें जो करने की है वो ये है कि देखने की, टटोलने की जरूरत है। हमारे पास भी आज सारा कुछ है, सारी नेमतें, बरकतें बख्शें खुदा ने दी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन आया वो इत्मीनान, वो तसल्ली जो उन चरवाहों के पास थी, जो उन मजूसियों के पास थी। खुदा का कलाम बयान करता है कि जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना रुपया, पैसा, अपने वसाइल, अपना वक्त खुदा उनके लिए लगा दिया। हम क्या करते हैं मेरे चीज? और पिछले दिनों इतवार को हमने सुना कि खुदा फरमाता है, इस्राइल मुलाकात की तैयारी कर, हमें निजात दहिंदा से मुलाकात की तैयारी करने की जरूरत है, मिलने की जरूरत है।
और उसके लिए हमें ये सारी चीजें इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने वसाइल भी, अपने वक्त भी, अपनी एनर्जीज को भी, ताकि हम लाइक तौर पर अपने आप को तैयार करें और खुशी को हासिल करें जो निजात दहिंदा से मिलकर लोगों को आते उनकी जिंदगी में आती है। ये देखें, ये चरवाहे थे, वो मजूसी थे। यानी एक तरफ देखें ये गरीब तरीन लोग हैं, मामूली लोग हैं माशरे के, वो गए निजात दहिंदा के पास तो शादमान होकर लौटे, और दूसरी तरफ अमीर तरीन लोग हैं माशरे के। इसका मतलब है कि मसीह सबकी जरूरत है, और सबको जो खुशी मिल सकती है, शादमानी मिल सकती है, वो मसीह से मिल सकती है, किसी और जगह से नहीं। बहुत दफा मेरे अजीजों साल इसी तरह से आते हैं और गुजर जाते हैं, क्रिसमस इसी तरह से आता है और गुजर जाता है, लेकिन हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आज सोचने की जरूरत इस क्रिसमस पर यह है कि आया इस हकीकी शादमानी का जज्बा, इसका ख्याल, इसका तसव्वुर, इसका हकीकी एक्सपीरियंस जो है वो हमारी जिंदगियों के हमारे अंदर है या नहीं, या हम भी लोगों की तरह से, जैसे पाक कलाम के अंदर लिखा है कि हैवानों की तरह से पैदा होते हैं, कमाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। कोई रूहानी तरक्की नहीं, कोई खुदा का एक्सपीरियंस नहीं, कोई खुदा के साथ जो तलकदारी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये बड़ी खुशी की बशारत जो है ये पूरी दुनिया के लिए है, सबके लिए है। एक तरफ गरीब तरीन लोगों को, दूसरी तरफ अमीर तरीन लोगों को खुशखबरी देगी, और जिन्होंने उसे कबूल कर लिया, खुदा का कलाम बयान करता है ये खुशखबरी उन्हीं का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि पाक कलाम के अंदर लिखा है जॉन 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैंने यहां से बात शुरू की थी कि हमारा बाप ये चाहता है, कौन बच्चों? गॉड फादर, हमारा आसमानी बाप ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां मसरूर रहें, खुश रहें। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को लायक तौर पर तैयार करें, ताकि जब 25 दिसंबर को खुदावंद से मिले तो यही हकीकी और शादमानी हमारी जिंदगियों में आ सके और हमारी जिंदगी में बरकत हो। खुदावंद से दुआ इस्लाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आइए भी खुदावंद की सताइश और शुक्र